बात करते हैं ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़े उस विवाद के बारे में जिसने सोशल मीडिया से लेकर शिक्षा जगत तक हलचल मचा दी है। मामला सामने आया नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान, जहां यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा कि उसने चीन में बनी एक रोबोटिक डॉग मशीन को अपने छात्रों द्वारा विकसित बताकर प्रदर्शित किया। लेकिन इस ताजा विवाद को समझने से पहले जान लेते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत कब और कैसे हुई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2011 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं सुनील गलगोटिया, जो लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय रहे। गलगोटिया ग्रुप ने पहले इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज से शुरुआत की थी और बाद में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। आज यहाँ हजारों छात्र इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ और फार्मेसी की कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं ताजा विवाद की। दिल्ली में हुई एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग मशीन प्रदर्शित की। मंच से यह दावा किया गया कि इस हाईटेक मशीन को यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तैयार किया है। शुरुआत में इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। कई यूजर्स ने दावा किया कि यह मशीन पहले से चीन की एक टेक कंपनी द्वारा बनाई गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है। लोगों ने तस्वीरों और वीडियो की तुलना कर समानताएं दिखाई। देखते ही देखते मामला वायरल हो गया। आरोप लगने लगे कि यूनिवर्सिटी ने विदेशी मशीन को अपना प्रोजेक्ट बताकर गलत दावा किया। इसके बाद दबाव बढ़ा और यूनिवर्सिटी को सफाई जारी करनी पड़ी। प्रशासन की ओर से कहा गया कि प्रस्तुति में तकनीकी भ्रम हुआ था और किसी तरह की गलत मंशा नहीं थी। बाद में माफी भी मांगी गई। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी समिट में इस तरह की गलती गंभीर सवाल खड़े करती है। यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक माफी और सफाई भी दी है। यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा है कि विवाद का कारण गलतफहमी थी और उस स्टॉल पर मौजूद प्रोफेशनल ने गलत जानकारी दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह रोबोट खरीदा हुआ है और इस पर शोध डेवलपमेंट कार्य छात्रों के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसे खुद का बनाया नहीं बताया जाना चाहिए था। यूनिवर्सिटी ने इसे एक कम्युनिकेशन एरर बताया और प्रोफेसर को अज्ञान कहा। भारत सरकार ने कहा कि सच्चाई और पारदर्शिता के बिना ऐसे प्रोजेक्ट प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। आयोजकों ने साफ कहा कि किसी भी प्रदर्शनी में कोई भी ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए जो उसे अपनाना हो। सोशल मीडिया पर लंबी बहस चल रही है। कई लोग यूनिवर्सिटी को बाजारू प्रचार करने का आरोप लगा रहे हैं। राजनीति में भी मामला गरमाया है। कुछ नेताओं ने इसे शर्मनाक करार दिया और सवाल उठाया कि छोटे बड़े संस्थानों को राष्ट्रीय मंच पर ऐसे दावे करने क्यों दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर नेहा सिंह ने अपने लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क लिखा है, जो यह सुझाव देता है कि विवाद का व्यक्तिगत करियर पर प्रभाव भी पड़ा है। यूनिवर्सिटी संभवतः यह पता लगाएगी कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे सूचना गलती हुई। आयोजकों और सरकारी अधिकारियों से भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश आने की उम्मीद है कि कौन क्या टेक्नोलॉजी प्रदर्शित हो सकती है। एआई जैसे तकनीकी कार्यक्रमों में जिन चीज़ों को इनोवेशन के रूप में पेश किया जाता है, उनकी वास्तविकता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यह विवाद छात्रों और शिक्षकों के मनोबल और रुचि को प्रभावित कर सकता है। अगर संस्थान ने पारदर्शी तरीके से प्रोजेक्ट नहीं बताया, अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं चल रहा है, विवाद बढ़ चुका है। यूनिवर्सिटी को एआई समिट से हटाया जा चुका है। उसके खिलाफ सरकारी चेतावनियां आई। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पे माफी भी दी। राजनीतिक आलोचना और छात्र शिक्षक स्तर पर भी चर्चा तेज है और भविष्य में इसका असर शिक्षा जगत में पारदर्शिता, राष्ट्रीय तकनीकी कार्यक्रमों की विश्वसनीयता और यूनिवर्सिटी ब्रांड वैल्यू पर देखने को मिल सकता है।